हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना लेसन नंबर 8 रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक चल रहा था और रिप्रोडक्शन के अंदर अपना चल रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स देखे थे वो देखे थे कि एक तो देखा था हमने फिशन फिशन के दो टाइप्स थे, एक तो बाइनरी फिशन, ठीक है, एंड मल्टीपल फिशन। फिर सेकंड देखा था बटिंग, और अपना जो लास्ट था क्योंकि टाइम ओवर होने की वजह से नहीं हो पाया था, फ्रेगमेंटेशन चल रहा था, तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में पहले एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन fragmentation is a general process of break down the body which is present in multicellular organism, which is present in multicellular organism. It is a general process. In this process the body of organism break down and every part make a new individuals. Okay, कि इसके अंदर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी है वो ब्रेक हो जाती है और हर पार्ट क्या बनाता है उसमें एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफ स्प्रिंग बनाता है। एग्जांपल हमने देखा था स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा हमने इसका एग्जांपल देखा था। तो स्पाइरोगाइरा कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स। कुछ इस तरीके की स्पाइरोगाइरा की स्ट्रक्चर होती है। अब आगे इसमें देखिए, इसमें आप ये जेनेटिक मटेरियल भी कर सकते हो। ये जेनेटिक मटेरियल है। अब इसकी बॉडी जो ब्रेक हो जाती है दो पार्ट में, इसकी बॉडी ब्रेक हो जाती है। तो देखिए तो ब्रेक हो जाएगी, तो यह कुछ इस तरीके की हो जाएगी स्टूडेंट। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये कुछ इस तरीके से बीच में से ये देखो दिख रही है ना, ब्रेक हुई हुई, ब्रेक हो जाती है। और ये जो ब्रेक, इसके दो पार्ट स्प्लिटिंग होगी, इसके दो पार्ट होंगे। अब इसके दोनों पार्ट बनने के बाद में ये दोनों पार्ट क्या बनाते हैं, न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों के दोनों पार्ट क्या बनाते हैं, न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये नेक्स्ट इस तरीके से न्यू ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन का आप देख लो, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेगमेंटेशन का, एग्जाम में पूछा हुआ 2015 में।
चलिए हो गया। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेशन के बारे में देखिए। रीजनरेशन का जनरली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लो कि आपने देखा होगा, हम छोटेपन में अपने देखते थे कोई छिपकली थी, उसकी पूंछ टूट जाती थी तो कुछ समय बाद में वो पूंछ वापस आ जाती थी। ठीक है, तो ये क्या है, एक रीजनरेशन ही तो है। ठीक है, ये क्या है कि रीजनरेशन है। ठीक है, हम ये सोचते थे उस समय कि ये क्या रीजन है, कि इस तरीके से कि भाई जो रिजल्ट है और उसकी पूंछ है वो वापस आ रही है, तो इसका रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स होता है कि यह रीजनरेट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो रही है, रीजनरेट हो रही है। तो रीजनरेशन यही होता है। इसी प्रकार से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे, जैसे हाथ कट गया तो उसका पूरा का पूरा हाथ वापस आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से उसको सी ईल कहते हैं, उसका जनरली नाम है सेलामेंडर। एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेलामेंडर है, इस तरीके से उसका यूं होता है, जैसे लिजर्ड छिपकली की तरह उसके हाथ होते हैं। अगर इसके यहाँ हाथ पर कट लगा दे तो पूरा हाथ उठ जाता है, यहाँ कट लगा दे तो यहाँ पूरा एक दूसरा उसके सर लग वापस उठ जाता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं ना रावण की तरह। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिस पार्ट को काटो वो वापस उस वो ओरिजिन हो जाता है, वापस उठ जाता है वह पार्ट ही। ठीक है, तो ये क्या है, रीजनरेशन। इसे भी आप क्या कह सकते हो, रीजनरेशन। इसी प्रकार से और देखो अमीबा है, अमीबा का भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि ये जो अमीबा होता है ना, इस अमीबा के अंदर वो आप कितने भी इसकी कट पीस कर दो, जितने भी इसके कट पीस करोगे, हर पीस एक न्यू अमीबा फॉर्म करेगी। ठीक है, एक न्यू अमीबा को क्या बनेगी, फॉर्मेशन करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो यही हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन होता है, यानी रीगेन द मोस्टिंग पार्ट, रीगेन ऑफ मोस्टिंग पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन की अगर स्टूडेंट डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप देख सकते हो कि रीजनरेशन इज ए प्रोसेस, regeneration is a process in which all new organisms can be produced from their cut body parts, from their cut body parts. एग्जाम्पल देखिए प्लेन एरिया, एग्जाम्पल अपन देखिए तो एग्जाम्पल है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया कुछ इस तरीके का होता है, इसके हमने क्या किए, तीन पीस कर दिए स्टूडेंट, इसके हमने तीन पीस कर दिए, वन टू, इसको तीन पीस में कर दिया, यानी कुछ इस तरीके का हो गया, वन टू थ्री, ये तीन पीस में ही है, डिवाइड हो गया प्लेन एरिया। ठीक है, 13 पीस, 13 पीसेस, ये थ्री पीस में इसको डिवाइड कर दिया और हर इसका पार्ट क्या बनाता है, एक न्यू इंडिविजुअल बनाता है। इस तरीके से इसका ये देखो
तो ये क्या बना रहा है, एक न्यू इंडिविजुअल बना रहा है। इसके अलावा और भी आप एग्जांपल दे सकते हो स्टूडेंट, स्टारफिश का भी दे सकते हो। स्टारफिश, स्टारफिश में भी इस प्रकार का रीजनरेशन पाया जाता है। ये स्टारफिश है, ठीक है। इस स्टारफिश को हमने दो पार्ट में डिवाइड क्यों काट दिया, ठीक है, यानी कट इनटू पीस, इसको दो पार्ट में काट दिया, यानी कुछ इस तरीके का हो गया स्टारफिश। दूसरा पीस ये रहा, ये इसको दो पीस में हमने कट कर दिया, तो दोनों के दोनों पीस आगे जा करके न्यू स्टारफिश बना देंगे कुछ इस तरीके से। न्यू स्टारफिश बना देंगे। न्यू स्टारफिश, ये आप डायग्राम शो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक रीजनरेशन हो गया। नेक्स्ट है फिर स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखिए, this process is a this process is a also the types of asexual reproduction. This is present in all types of plants. Basically it is present in fungi, which is basically present in fungi and many type of more plants. इसके अंदर क्या होगा कि ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिसमें सीड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ प्लांट has not the capacity of production of seed and present the pseudo root and present the pseudo type of root. They form the spores in sporangium. They form the spore in sporangium in a favorable condition. This sporangium burst and spread the spores and every spore for a new plant. इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसे जो फंजाई है, कुछ फंजाई है उसमें यह कैपेसिटी पाई जाती है। उसके अंदर एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। उस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स क्या होंगे क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर सीड नहीं होता है, बीज पैदा नहीं होता है, और रूट भी होती है वो नए के बराबर की होती है, तो इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यह स्पोरेंजियम फट जाती है, ठीक है, ब्लास्ट हो जाती है, और ब्लास्ट होने के बाद में इसके स्पोर्स बाहर बिखर जाते हैं, ठीक है, और स्कैटर्ड होने के बाद में हर स्पोरेंजियम क्या बनाता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। एग्जांपल देखते हैं अपन राइजोपस। बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस देखिए स्टूडेंट्स, राइजोपस का जो प्लांट है वो कुछ इस तरीके का होता है।
ये जो कहलाती है इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। यह है स्पोरेंजियम। इसमें क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यह है स्पोरन। यह क्या होगा, देखिए राइजोपस एक फंगस होता है स्टूडेंट, फंगस, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो फफूंद। ये सब आपका देखा हुआ भी है। देखो जैसे अपने टिफिन होते हैं, टिफिन के अंदर कुछ दिनों तक रोटी रह जाती है, ब्रेड वगैरह रह जाती है, उसको फफूंद आ जाती है। देखते हो आप अचार वगैरह, मुरब्बा, पिकल्स वगैरह पर भी क्या आ जाती है, ऊपर फफूंद आ जाती है। वो जो वो जो फंगस होते हैं उसी को कहते हैं राइजोपस। ये राइजोपस क्या करते हैं कि इसके अंदर एक स्पोरेंजियम होती है, तो कुछ समय बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोरेंजियम बस्ट हो जाती है, और बस्ट होने पर बाहर की तरफ क्या, ये स्पोर्स निकल जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये बस्ट हो जाती है, और इसके जो स्पोर्स है वो बाहर स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये इसके स्पोर्स। स्केटिंग स्पोर्ट्स। तो ये डायग्राम स्टूडेंट्स आप बना सकते हो। ठीक है, राइजोपस का एग्जांपल है स्पोर फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, मिटा दूं मैं इसको। नेक्स्ट है, ये हो गए अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल वाले टाइप्स हो गए हैं। फिर सेकंड टाइप जो था अपना, वो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसको आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज आल्सो अ टाइप्स ऑफ asexual reproduction in which a new plant is produced by the part of a plant like root, stem, leaf, etc. यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स होता है कि कोई प्लांट होता है, उस प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लेकर के अगर इसको हम धरती में उगाए, ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, उगाए, तो ये न्यू एक प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे ग्रास होती है जिसको आप दूब वगैरह कहते हो, दूब में क्या होता है, कोई उसकी सीड तोड़ना आते हैं। ठीक है, उसका तरीका अलग है प्रोपेगेशन का, उसका थोड़ा साइड में लगाया, न्यू ग्रास उग गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है पोटैटो। एग्जांपल देखिए,
एग्जाम्पल है पोटैटो। ठीक है, पोटैटो के अंदर आपने स्टूडेंट देखा है कि कुछ इस तरीके से है पोटैटो, इस तरीके से ये है, इसके लिए ये जर्मिनेटिंग आई, इसको कहते हैं जर्मिनेटिंग आई, जर्मिनेटिंग आई, ये है सूट। ठीक है, ये है सूट, और कुछ इस तरीके का होता है पोटैटो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यंग सूट, ये ट्यूबर, ये तो ट्यूबर वाला पार्ट को अपन खाते हैं। अब ध्यान से देखो, आप देखो आलू लाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर जो आइज वाला पार्ट है, हर आलू के अंदर आती है छोटी छोटी आंखें, उसको अगर अपन काट ले और अगर उसको उगाए तो न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि बहुत सारे आलू पड़े अपने पास, बरसात की सीजन में होता है, कई बार वो बरसात के पानी में भीग जाते हैं, आप देखो उसमें छोटे छोटे रूट निकल आती है। ठीक है ना, यानी आलू कहते हैं ना यार, आलू यही उगे। ठीक है, उसमें छोटे छोटे रूट निकल आती है, अगर आप उसको जमीन में गाड़ दोगे तो बहुत सारे आलू के प्लांट, पोटैटो के प्लांट उग जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा किसमें आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है। आपके सिलेबस से रिलेटेड जो एक और बेस्ट एग्जांपल है वो देखिए, जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है उसका, वो एक लीव का दिया गया है, उसका नाम है ब्रायोफिलम। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रायोफिलम। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम देखिए स्टूडेंट्स, ब्रायोफिलम को पत्थर चक्का भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है ना, ये मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी काम में आता है, जैसे किसी के किडनी में या स्टोन हो जाती है, ठीक है, बहुत परेशान होता है, यदि ब्रायोफिलम की पत्ती को रेगुलर ले तो इंसान की कैसी भी स्टोन को खत्म हो जाती है, ठीक हो जाती है। चलिए छोड़िए, और ये अपने यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी लीव्स कुछ इस तरीके की होती है स्टूडेंट। फ्लैशी लीव्स होती है इसकी, मोटी मॉसल बोलते हैं ना, फ्लैशी लीव्स होती है इसकी। ये रहा ब्रायोफिलम लीव्स, इस तरीके की होती है। अब होता क्या है कि जब ये ब्रायोफिलम की लीव्स को आप लगाते हो, ठीक है, इस लीव्स को तोड़ करके आप लगा दो, पूरा का पूरा प्लांट हो जाता है। अगर हम ऐसे भी नहीं करें तो भी क्या होता है कि जब ये प्लांट ग्रो होता है, थोड़ा सा ग्रो होता है, तो कुछ समय बाद में इसकी जो मार्जिनल पार्ट है उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बड्स लग जाते हैं, यूं यूं करके ऐसे बड्स लग जाते हैं। न्यू जर्मिनेटिंग बर्ड्स, ये बर्ड्स जैसे ही कुछ समय बाद में यहाँ से झड़ जाते हैं। ठीक है, एक टेम्परेरी होती है, कुछ समय बाद में यहाँ से टूट करके जमीन में गिर जाते हैं, और एवरी बर्ड्स हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट, न्यू वॉल प्लांट। ठीक है, हर बर्ड्स क्या बनाती है, एक न्यू, एक पूरा का पूरा प्लांट बनाने की कैपेसिटी होती है ब्रायोफिलम के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, और भी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मनी प्लांट। ठीक है, और भी एग्जांपल है मनी प्लांट। मनी प्लांट का भी बेस्ट एग्जांपल है। मनी प्लांट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, आपने देखा होगा लगभग लोगों के घरों के अंदर पाया जाता है, एक किसी कांच के किसी गिलास में या पानी डाल करके उसमें एक प्लांट रहता है उस पानी के अंदर। ठीक है, अगर किसी को कोई प्लांट चाहिए तो उसके स्टेम को थोड़ा सा तोड़ो और उसको आप अपने पानी के अंदर रख लो, या जमीन में भी उगा सकते हो उसको, और पूरा का पूरा प्लांट उग जाता है। तो ये भी एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा शुगर केन। ठीक है,
इसके अलावा स्टूडेंट और एग्जांपल लिख सकते हो शुगर केन यानी गन्ना। शुगर केन कुछ इस तरीके का होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको अगर उगाने के लिए इसको कहते हैं इंटरनोड, इसको कहते हैं नोड, ये नोड है, इनको कहते हैं इंटरनोड। यदि इस इंटरनोड को, इस नोड को यदि काट करके अलग से लगाया जाए तो पूरा शुगर केन उग जाता है। और कुछ इस तरीके से इससे बाहर निकलना हो जाती है। ये है शुगर केन, एग्जांपल है शुगर केन। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने काफी एग्जांपल दे दिए हैं, देख लीजिए। चलिए, दो टाइप्स कंप्लीट हो गए, रिप्रोडक्शन के आपके दोनों टाइप्स कंप्लीट हो गए। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका कंप्लीट हो गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बता देता हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको, ये चीज ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें से क्वेश्चन दोनों में से ही आता है, ठीक है ना, दोनों में से। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके टाइप बहुत सिंपल है। वेजिटेटिव के देखिए वही चीज है कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एक तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है और उसका एग्जांपल और डायग्राम। तो मैंने आपको डेफिनेशन दिखा दी, एग्जांपल है वो बुक के अंदर एक दिया हुआ है, मैंने आपको कई एग्जांपल और उसके साथ डायग्राम भी करवा दिए। अब आप लोगों के ऐसे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी दो एग्जांपल आप एग्जाम में लिख सकते हो और उसके डायग्राम के साथ, क्योंकि ये चीजें तो आपको देखते भी हो मार्केट के अंदर घरों में भी, तो ये तो डायग्राम आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने बताई थी। अब बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, कोई बताएगा? सर जिसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। सर जिसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। और कोई? ठीक है, बोलिए भाई। हाँ वही साहब, इसकी जो डेफिनेशन आप है वो मैंने ऐसे लिखवाई थी, शायद उस समय नहीं है तो मैं दोबारा लिखवा दूंगा, जनरली बता देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म, a new offspring is formed with the help of two parents, with the help of two opposite parents, ठीक है, by the use of their gamete, by the use of their gamete, it's called asexual reproduction। asexual reproduction जो होता है जिसके अंदर न्यू ऑफस्प्रिंग होती है और टू अपोजिट पेरेंट्स और उसके गेमेट का यूज करते हुए। अब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट बात करते हैं कि टू अपोजिट पेरेंट्स क्या कौन कौन से हैं। तो जिसके अंदर एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है, जिसमें टू अपोजिट पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल मैं पहले वुमन की बात कर रहा हूँ, प्लांट की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले अपन वुमन की बात करते हैं या फिर, ठीक है। वुमन के अंदर देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि अब इसके गेमेट बनेंगे और न्यू ऑफस्प्रिंग, लेकिन न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर जरूरी है कि मेल और फीमेल दोनों के ही क्रोमोसोम आना। और क्रोमोसोम यू हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास 9, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं मेल के अंदर वो होते हैं 46,
और फीमेल में 46। और मेल का जो गेमेट होता है, मेल गेमेट, मेल गेमेट जिसको स्पर्म कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हाफ होंगे, ध्यान रखना 23 होंगे। इसमें जो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 होंगे मेल गेमेट यानी स्पर्म में। और फीमेल, फीमेल के अंदर भी क्या होता है, फीमेल गेमेट, फीमेल गेमेट, और फीमेल गेमेट को कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23, यानी कि गेमेट के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं स्टूडेंट, की चीज याद रखना। ये अब क्योंकि देखिए, अब ये जो चीज हम बता रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें शायद टाइम लग सकता है क्योंकि इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको डिटेल में स्टडी करना जरूरी है। तो अब इन दोनों में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल गेमेट जब आपस में मिलते हैं, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन, और जिससे एक न्यू स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहते हैं जाइगोट, ठीक है। अब क्या बनती है, जाइगोट। यहां तक प्लांट और एनिमल दोनों में ही सेम होता है, ध्यान रखना। यह प्रोसेस प्लांट और एनिमल दोनों में सेम होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर दो टाइप की आपको बताए गए हैं, एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल, ठीक है। अब देखिए, प्लांट और एनिमल के अंदर, मेल के अंदर, ठीक है, उसके मेल गेमेट और फीमेल में फीमेल गेमेट। अब देखो जाइगोट में क्रोमोसोम कितने हो गए, 46 हुए, नहीं हुए, ठीक है, इतने ही हो गए ना, क्योंकि हाफ मेल के और हाफ फीमेल के, तो 23 कितने हो गए, 46। सेम एज के क्रोमोसोम रहे, कोई भी चेंजिंग नहीं रही क्रोमोसोम के नंबर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक जनरल प्रोसेस है मेल और फीमेल। अब बात करते हैं अपन कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के बारे में। अब ध्यान से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक है मेल गेमेट, एक है फीमेल गेमेट। देखिए, फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है स्टूडेंट, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, और इसकी प्रायोरिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है ना। इसकी प्रायोरिटी काफी कम होती है। जरूरी बहुत है कि जब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होगा, जब आपस में ये दोनों के दोनों गेमेट फ्यूज होंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए नेचर ने कुछ ऐसे एडेप्टेशन दिए जिससे हो सके ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजेशन हो इनका। अब देखो एग्जांपल देखो, मैं बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, ठीक है ना। एक एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, एक इंटरनल। मैं एक जनरली बात करता हूँ, कोई प्लांट से मतलब नहीं है, कोई एनिमल से मतलब नहीं है, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। तो ये आपको कोर्स में भी नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट में था, मैं एक जनरल चीज बता रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि ये जैसे फ्रॉग में भी पाया जाता है, ठीक है, ये एक फ्रॉग है, ये एक मेल है फ्रॉग, और दूसरा फ्रॉग है वो है ऐसे बना के डायग्राम, इसको ये है फीमेल फ्रॉग। अब देखो वाटर के अंदर ये जो फ्रॉग है, ध्यान से देखो, ये फ्रॉग क्या करता है, जो फीमेल फ्रॉग है ये अपना एग देती है। अब देखो ये एग देती है, तो मेल क्या करता है, यहाँ से अपने स्पर्म इंजेक्ट करता है। तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ इंजेक्ट वाटर फ्लो के साथ इधर चले जाए, कुछ इधर चले जाए, ये भी हो सकता है। तो फिर इसके टकराएंगे कैसे, जरूरी है कि ये है स्पर्म जो है वो इसके टच हो, ठीक है, ये स्पर्म क्या हो इसके टच आए। और टच आने के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला साइज ऑफ ओव्यूल इंक्रीज, जो ओव्यूल की साइज है या ओवेरी की साइज है वो इंक्रीज होनी चाहिए। एग ऐसे जो एग की साइज है वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। जितनी लार्ज होगी तब तो स्पर्म इसके हिट करेंगे। सेकंड, नंबर ऑफ स्पर्म मैक्सिमम,
भाई स्पर्म के जो नंबर है वो जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी क्या होने में, रिप्रोडक्शन होने में। क्लियर? तो देखिए स्पर्म कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, ठीक है, स्मॉल होने चाहिए, इन लार्ज अमाउंट, इन वास्ट अमाउंट, बहुत ज्यादा संख्या में होने चाहिए। फीमेल ओव्यूल कैसा होना चाहिए, लार्ज इन साइज, 1 और 2 इतने ही होते हैं, 2-3 ही हो सकते हैं। इसके अलावा स्टिकी होने चाहिए कि एक बार स्पर्म इस पर टच कर जाए फिर वो वहीं स्टिक हो जाए, यानी उसके चिपक जाए। तो ये मेल और फीमेल यूनिट में कुछ डिफरेंस होता है जिसके बारे में डिटेल से अपन स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।